हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो आज हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 7D क्लास 8 मैथ्स RS अग्रवाल। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे एक्सरसाइज 7D का। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? एक्स स्क्वेयर प्लस 15x प्लस 56। मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 28 तक सब का सब सेम टू सेम बनेगा। और इसमें किस तरीके का फॉर्म वाला क्वेश्चन है, किस फॉर्म वाला क्वेश्चन है? तो ऐसा फॉर्म होगा जिसमें आपको एक्स स्क्वेयर का जो है कोफिशिएंट वो आपको 1 दिया रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 28 तक एक्सरसाइज 7D के अंदर। तो एक्स स्क्वेयर का जो कोफिशिएंट है, हिंदी में हम लोग उसको बोलते हैं एक्स स्क्वेयर का गुणांक। गुणांक मतलब एक्स स्क्वेयर के साथ में जो भी नंबर गुना में है उसको हम लोग बोलते हैं गुणांक, यानी कि कोफिशिएंट। जैसे अगर लिखा हुआ रहे, अगर मान लीजिए यहाँ पर 5 रहे तो हम लोग क्या बोलेंगे कि एक्स स्क्वेयर का जो कोफिशिएंट है वो 5 है। तो लेकिन जब आप क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर इसके आगे क्वेश्चन नंबर 40 तक देखोगे ध्यान से, तो आपको क्या मिलेगा कि 29 से आपका क्वेश्चन स्टार्ट होता है। कैसा वाला? इस तरीके का फॉर्म रहेगा। तो इसको भी वही सेम टू सेम तरीके से करते हैं, ठीक है। लेकिन अभी तो हम लोग ये वाला फॉर्म करेंगे नहीं, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं अच्छे से। तो जब क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या है, मैंने आपको क्या बताया था कि सबसे पहले आप ये जो फर्स्ट टर्म है और ये जो लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म क्या है 56, वो भी प्लस में है, और फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वेयर है। तो मैंने आपको बताया था कि इसका जो जनरल फॉर्म होता है, जनरल फॉर्म क्या होता है? वो होता है ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c, यही होता है ना। लेकिन यहाँ पर जो है एक्स स्क्वेयर के जगह पर 1 है, मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि a के जगह पर क्या है 1, मतलब a का वैल्यू 1 और b का वैल्यू 15, c का वैल्यू 56। समझ रहे हो अच्छे से? तो ये जो जनरल फॉर्म है ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c, इसके अंदर जो a और b और c जो है वो एक कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट। तो मैं a, b और c का वैल्यू पूछूंगा, ठीक है। तो c का वैल्यू है 56, b जो कि x का कोफिशिएंट है, यहाँ भी x का कोफिशिएंट 15 है, तो 15 भी कोफिशिएंट, b भी कोफिशिएंट, इसका मतलब b का जो वैल्यू है वो 15 है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ क्या है 1 है। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जनरल फॉर्म के अंदर क्या है a, तो a का वैल्यू क्या हो गया 1, क्योंकि a भी कोफिशिएंट 1 भी कोफिशिएंट, इस वजह से a का जो वैल्यू है वो है 1। चलिए ठीक है। तो मैंने आपको बताया है कि आप सबसे पहले a इंटू सी कर लो, ऐसे रफ के अंदर a c निकाल लो। तो यहाँ पर a कितना है 1, क्या है 1, तो 1 इंटू c कितना है तो प्लस में 56, तो 56 हो गया ac कितना निकला हमारा 56। वैसे अगर मैं सिर्फ c यहाँ पर लिख दूं तो भी कोई गलती नहीं होगी, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने पर तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। इस वजह से मैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 28 तक मैं क्या बोलूँगा कि चलो बताओ कि हमारा c कितना है, ये बोलूँगा मैं। c कितना है तो 56, ठीक है। तो सबसे पहले आप 56 का पॉसिबल फैक्टर लिखो और उसका पॉसिबल फैक्टराइजेशन करो, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। तो 56 का पॉसिबल फैक्टराइजेशन कर लो। तो पहले तो 56 का पॉसिबल फैक्टर लिख लो, क्या हो सकता है 1 तो होगा ही, 2 3 तो नहीं हो सकता, 4, हाँ 4 हो जाएगा, 14 4 सा 56, 4 से तो डिविजिबल है 56, 5 तो नहीं होगा, 6 भी नहीं होगा, 7, हाँ 7 8 जा 56, तो ये हो जाएगा 7 8 जा, तो 7 से तो डिविजिबल है 56, 8 भी हो जाएगा, 10 11 12 नहीं होगा, 14 हो जाएगा और 28 हो जाएगा,
और क्या हो जाएगा, और 56 होगा। इतना फैक्टर पॉसिबल है इस 56 का। ठीक है, तो अब क्या करूंगा मैं, 56 का पॉसिबल फैक्टराइजेशन करूंगा। ठीक है, तो इससे होगा क्या, तो उसमें से एक ऐसा फैक्टराइजेशन चूज करेंगे जिसमें जो दो नंबर होगा ना, उन दो नंबर से हम लोग ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करने के बाद 15 लाने की कोशिश करेंगे। तो पहले तो हम लोग लिख लेते हैं इसका पॉसिबल फैक्टराइजेशन करते हैं। तो 1 के साथ जो है 56 को मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 56। एक फैक्टराइजेशन लिखा जा चुका है, लिखते चलेंगे, कट करते चलेंगे। 2 से क्या बना सकते हैं, 2 इंटू 28, 56 होता है, तो 2 खत्म, 28 भी खत्म, ऐसा करेंगे। और क्या हो सकता है, 4 से हम लोग क्या बना सकते हैं, 4 इंटू 14, 56 ही होता है, तो 4 को भी हटा दो, 14 को भी हटा दो, 7 इंटू 8 हो जाएगा 56। अब हम लोग क्या करते हैं, चूज करते हैं एक ऐसा फैक्टराइजेशन। कैसा फैक्टराइजेशन, अगर आप इस फैक्टराइजेशन की बात करो तो इसमें जो दो नंबर हैं 1 और 56, आपको क्या करना है, उन दो नंबर को ले लेना है, 1 और 56 को। तो आप 1 और 56 से क्या क्या कर सकते हो, तो आपके पास ऑप्शन है, दो ही ऑप्शन है, या तो ऐड करो या फिर सब्ट्रैक्ट करो, बस दो ही ऑप्शन है। तो आपको उससे क्या मिलना चाहिए, 15। तो क्या आप 56 और 1 को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके ये जो प्लस में 15 है, या फिर मैं ऐसा लिख दूं कि b जो कितना है, b है 15, इसको हम लोग घेर कर रख देते हैं अभी। तो चलिए, तो 56 और 1 को ऐड करोगे तो 57 हो जाएगा। मान लीजिए कि आप ऐसा किए तो 57 हो जाएगा। अगर दोनों में माइनस लगा दिए तो भी ऐड ही होगा, लेकिन नेगेटिव में 57 होगा। ठीक है, नेगेटिव में 57 होगा। लेकिन अगर आप 1 माइनस 56 करोगे तो क्योंकि यहां पर 56 जो है वो बड़ा नंबर है और वो नेगेटिव है, इस वजह से नेगेटिव में आंसर आएगा सब्ट्रैक्ट होके। अगर आप 56 माइनस 1 करोगे, अपने मन से मैं कर रहा हूं ये, तो क्या हो जाएगा 55। इसका मतलब यहां जो b है हमारा 15 वो नहीं हुआ। तो हम लोग सब में ऐसा करेंगे नहीं, मतलब जैसे अभी चेक कर रहे थे 1 और 56 से हो सकता है या नहीं, ये तो आप तुरंत कर सकते हो। तो हम लोग नेक्स्ट फैक्टराइजेशन पर चलेंगे। 228 से क्या हो सकता है, सब्ट्रैक्ट करोगे तो 26 या फिर माइनस 26, और अगर ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 30, तो या फिर माइनस 30। मतलब मैं ये कह रहा हूं, अगर दोनों में माइनस लगाओगे होगा तो भी ऐड ही, लेकिन क्या हो जाएगा 30। तो इससे भी काम नहीं बन सकता है। 14 और 4 अगर दोनों को ऐड करोगे तो 16 या फिर माइनस 16, मतलब माइनस दोनों में लगा दोगे तो भी ऐड ही होगा, तो 16 आएगा लेकिन नेगेटिव में आएगा। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं हो सकता है। 7 इंटू 8, 7 और 8 अगर दोनों को ऐड करोगे तो 15। हाँ, एक ही फैक्टराइजेशन बचा भी है और उससे 15 हमें मिल भी रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये इस फैक्टराइजेशन से हमारा काम बनने वाला है। तो जैसे अभी यहाँ पर 1 और 56 को अलग से लिख करके आपने ऐड सब्ट्रैक्ट करके देखा कि 15 आ रहा है या नहीं, सेम टू सेम हम लोग यहाँ भी करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। सेम टू सेम हम क्या करेंगे, देखो 7 है और क्या है 8, इसको आप 4 बार लिख लो। ठीक है, 7 8 7 8 7 8, आपको क्या लाना है 15। तो अगर मान लीजिए कि दोनों को अगर ऐड करोगे तो प्लस में 15 आएगा, और यही तो चाहिए। अगर आप दोनों में माइनस लगा दोगे, दोनों में माइनस लगा दोगे तो भी ऐड ही होगा, लेकिन आएगा -15। नहीं चाहिए, क्योंकि देख लो क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि b तो यहां पर 15 पॉजिटिव में है। यहां जो ये जो 15 है बीच वाला टर्म जो है यहां प्लस में 15 है, तो हमको तो प्लस वाला नंबर चाहिए, पॉजिटिव नंबर चाहिए, लेकिन आ रहा है यहाँ नेगेटिव। ये तो नहीं हो सकता। अगर आप सिर्फ बीच में माइनस दोगे तो यहाँ पर क्योंकि 8 जो नंबर है वो ग्रेटेस्ट नंबर है और वो नेगेटिव में है, तो इस वजह से आंसर -1 आएगा।
हाँ, लेकिन यहाँ पर माइनस लगा करके यहाँ पर प्लस लगा दोगे तो क्या होगा, तो यहाँ पर पॉजिटिव में 1 होगा। लेकिन आप ऐड और सब्ट्रैक्ट किए अलग अलग तरीके से, मतलब एक बार 7 को पॉजिटिव रखा, एक बार 7 को नेगेटिव बनाया, एक बार 8 को पॉजिटिव रखा, 8 को नेगेटिव बनाया। यहाँ पर मतलब एक बार 7 पॉजिटिव तो 8 भी पॉजिटिव, एक बार 7 नेगेटिव तो 8 भी नेगेटिव। उसके बाद जब दोनों आपने कर लिया, उसके बाद आपने क्या किया, एक बार 7 को पॉजिटिव रखा और 8 को नेगेटिव किया, ये तीसरा था। चौथा आपने क्या किया, एक बार 7 को नेगेटिव रखा और एक बार 8 को पॉजिटिव रखा। ये बात ध्यान से समझो। पहले सबसे पहले बात तो मैंने क्या, मैंने दोनों को ऐड किया। 8 भी पॉजिटिव है, 7 भी पॉजिटिव है। 7 के पीछे कुछ साइन नहीं दिया हुआ है, जनरली हम लोग देते ही नहीं हैं जब पॉजिटिव होता है। तो 7 भी पॉजिटिव, 8 भी पॉजिटिव, दोनों ऐड होके 15 में आ गया पॉजिटिव। दूसरा नंबर में मैंने क्या किया, 7 भी माइनस में, नेगेटिव में, 8 भी नेगेटिव में, तो दोनों ऐड ही होगा क्योंकि साइन सेम है, और आंसर माइनस में आया है क्योंकि दोनों नेगेटिव था। दोनों पॉजिटिव, दोनों नेगेटिव। उसके बाद तीसरा नंबर में मैंने क्या किया, एक को मैंने पॉजिटिव रखा, दूसरे को मैंने नेगेटिव रखा। लेकिन चौथे नंबर में मैंने क्या किया, वही किया, जो पहले पॉजिटिव था उसको नेगेटिव कर दिया, जो पहले नेगेटिव था उसको पॉजिटिव कर दिया। तो ऐसा 4 तरीके से करने के बाद जो है हमको ये रिजल्ट मिला। लेकिन चाहिए कौन सा, ये 15 वाला रिजल्ट। तो आप बोलोगे कि सर जब यहाँ पहले बार में आप 15 आ ही गया था तो आप बाकी का काम क्यों कर रहे थे। मैं चेक करना चाहता था कि क्या कभी और भी 15 आ सकता है, तो मैंने पाया कि 15 नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ 7 + 8, लेकिन इतना ही करके रुक जाना है क्या, बताइए। इतना ही करके तो रुकना नहीं है, तो एक और काम करना है। तो इसको तो मैं मिटा देता हूँ क्योंकि इसका तो काम हो चुका है। अब क्या करेंगे, 7 भी पॉजिटिव, 8 भी पॉजिटिव, तो उन दोनों पॉजिटिव नंबर को एक बार मल्टीप्लाई करके देखो और देखो क्या AC आ रहा है या फिर C, जिसको हम C बोलते हैं। तो एक बार मैं 7 × 8 करके देखता हूं, 56 आता है, जो कि C के इक्वल है, क्योंकि C के इक्वल है। तो ये पहला कंडीशन और ये दूसरा कंडीशन ऐड करने के बाद इस बीच वाले टर्म का जो x का कोफिशिएंट 15 है उसके बराबर होना चाहिए, और इनटू करने के बाद वो C के बराबर होना चाहिए, मतलब AC के बराबर होना चाहिए। जनरली हम लोग 1 से 28 तक तो C बोलेंगे क्योंकि x² का कोफिशिएंट यहाँ तो 1 ही होगा, 1 से तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो चलिए, जब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो चुके हैं तो इसका मतलब ये जो 15x है बीच में, इस 15x को हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं। भाई किससे रिप्लेस कर सकते हैं, तो ये 7 + 8 मतलब 7x + 8x, x हम लोग अपने मन से लगा रहे हैं, तो इसको रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, 15x के जगह पर इसको लिख सकते हैं। तो चलिए लिखते हैं। तो x² को एज इट इज लिखो, 15x चलो उसको बाद में लिखते हैं। तो जो बाकी का टर्म बच गया था उसको मैंने एज इट इज फर्स्ट और लास्ट टर्म को लिख दिया साइन सहित। x² पॉजिटिव, यहाँ भी पॉजिटिव, यहाँ भी पॉजिटिव, उसको मैंने लिख दिया। अब इस ये जो +15x है उसके जगह पर लिखूंगा मैं 7x + 8x। तो प्लस में 7x प्लस में 8x, देखो ये मैंने लिखा है, इतना सा टर्म इस बीच में लिखा। तो जब ये स्टेप कर लोगे, ये स्टेप सबसे ज़्यादा जरूरी वाला है, इंपॉर्टेंट स्टेप है ये। अगर ये कर पाओगे तो इसके बाद तो करना क्या है, जो आप पहले 7A 7B में करते हुए आ रहे हो कि आप कॉमन लेते हो ग्रुपिंग करके। 7A में तो ऐसा आपने देखा है, तो वही करेंगे हम लोग। इन दोनों से कॉमन ले लो। ठीक है, तो इन दोनों से मैंने देखा कि यहाँ x² है, यहाँ x है, तो x का मिनिमम पावर है इसके पास, 7x के पास, तो मैं x और x² में x कॉमन लूँगा। तो मैं x कॉमन ले लिया मैं।
एक्स कॉमन लेने के बाद एक्स से आप एक्स स्क्वायर में डिवाइड करो, क्योंकि एक्स स्क्वायर मतलब एक्स इंटू एक्स, 2 एक्स ऊपर में 1 एक्स नीचे रहेगा, तो कटने के बाद यहां पर 1 एक्स बचेगा, 1 एक्स बचेगा ना ऊपर में, तो उसको मैं लिखूंगा यहां। अब देखो ये भी प्लस एक्स और ये 7x भी प्लस, तो प्लस ही आएगा आंसर। एक्स से 7x में डिवाइड कर दो तो एक्स एक्स कैंसिल, बचा 7। चलो अब देखो यहां है 8x प्लस 56, यहां x है और यहां x तो है नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों से x तो कॉमन ले नहीं सकते, तो मैं क्या करूंगा 8 और 56 का HCF ले लो, ठीक है। या फिर एक ऐसा हाईएस्ट नंबर खोजो जो दोनों को डिवाइड कर दे। अब कोई कहेगा सर 2, क्या 2 हाईएस्ट नंबर है? 4 भी तो हो सकता है, तो क्या 4 हाईएस्ट नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर रहा है? तो आंसर होगा नहीं, डिवाइड तो कर रहा है, 4 2 8, 4 से 14 टाइम्स में 56 कट जाएगा, लेकिन ये हाईएस्ट नहीं है, ठीक है। तो हाईएस्ट कौन सा होगा नंबर? तो हाईएस्ट होगा 8। 8 से 8x तो डिविजिबल है, 56 भी डिविजिबल होगा 7 टाइम्स में, और इससे बड़ा कोई एक भी ऐसा नंबर नहीं मिलेगा आपको जो आप 8x और 56 दोनों को एक साथ डिवाइड करें, ऐसा एक भी नंबर नहीं मिलेगा। इसका मतलब दोनों का HCF निकल चुका है क्या? +8, तो +8 आपने कॉमन लिया। तो जब आप +8 से +8x में डिवाइड करोगे तो 8 से 8 तो कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? x। अगर ये बात जब मैं बोलता हूं कि 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, अगर ये बात नहीं समझे तो आपको रफ में क्या करना है, बस यहां +8x है, लिख लो +8x डिवाइड, ये क्या है +8, +8 से डिवाइड करना है, जिससे हम लोग डिवाइड करते हैं उसको नीचे लिखते हैं, तो +8 दोनों पॉजिटिव, तो 8 से 8 कैंसिल कर दो, x आ गया और वो भी पॉजिटिव में, तो x आ गया पॉजिटिव में। अब 8 से डिवाइड करो 56 में, +8 से +56 में डिवाइड करो तो क्या हो जाएगा, प्लस में 7। चलो इस स्टेप को ध्यान से देखो तो कितने सारे टर्म हैं, कौन बताएगा? कितने सारे टर्म हैं? 2, और उन दोनों टर्म में क्या कॉमन दिख रहा है आपको? एक नंबर कॉमन दिख रहा है, एक एक्सप्रेशन कॉमन दिख रहा है, क्या दिख रहा है? तो आप बोलोगे कि सर यहां तो x + 7 है जो कि एक एक्सप्रेशन है और दोनों में सेम है, तो क्या हम कॉमन ले लें? तो मैं बोलूंगा बिल्कुल ले लो, तो x + 7 ले लो कॉमन आप, x + 7। अब क्या करना है सर? करना बस यही है कि x + 7 से क्या करना है, डिवाइड, किसमें? तो इस फर्स्ट टर्म में, तो x + 7 से x + 7 क्या हो गया, कैंसिल, बचा क्या, x, तो लिख दो x, ठीक है। अच्छा अब इस x + 7 से सेकेंड टर्म जो कि 8 × x + 7 है, तो ये तो एक्सप्रेशन तो कट ही जाएगा, बचेगा क्या, प्लस में 8, तो लिख दो प्लस में 8। क्या ये फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गया? बताइए, क्या ये फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गया? तो आंसर है यस। यहां आपका ये जो क्वेश्चन है 5, क्वेश्चन नंबर 5 का फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गया। सर कैसे? तो फैक्टराइजेशन किसको बोलते हैं भाई? तो सर फैक्टराइजेशन इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं, मतलब मल्टीप्लाई करने के बाद ये 56 ही आ रहा है, 56 ही आ रहा है, 56 ही आ रहा है, तो 2 × 28 56 का फैक्टराइजेशन है। सेम टू सेम वही डेफिनेशन यहाँ भी हम लोग देंगे, ये एक्सप्रेशन इंटू में ये एक्सप्रेशन। सर इंटू कहाँ है? जब ब्रैकेट और ब्रैकेट के बीच में अगर कोई साइन नहीं दिया रहता है तो इसका मतलब ही होता है कि वहाँ मल्टीप्लिकेशन का साइन है। जैसे अगर कहीं पर लिखा रहता है ए बी, तो क्या इसको आप ऐसा नहीं बोलते ए × बी? क्या यहाँ इंटू था इंटू? नहीं था, लेकिन हम लोग फिर भी लिखते हैं ए × बी। वही सेम तरीका यहाँ भी है, बस फर्क यह है कि एक वेरिएबल के जगह पर एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, तो सेम डेफिनेशन यहाँ भी, ये एक्सप्रेशन इंटू में ये एक्सप्रेशन। समझ रहे हो अच्छे से? अगर दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, तो ये जो आपने जहां से स्टार्ट किया था जिस क्वेश्चन के थ्रू x² + 15x + 56,
ये दोनों को जब आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो यही सेम एक्सप्रेशन आ जाएगा ऊपर वाला, ये नीचे अगर करोगे तो। और अगर ऐसा हो गया तो इसका मतलब है कि ये जो आपका फैक्टराइजेशन है ना वो बिल्कुल सही है। अगर ऐसा नहीं होता है तो बस दो ही बातें हो सकती है, या तो आपने मल्टीप्लिकेशन को रॉन्ग किया है या फिर आपका फैक्टराइजेशन ये जो यहाँ लिखा होगा आपका वही रॉन्ग है। आप अगर ट्राई करना चाहते हो तो इसको मल्टीप्लाई करके देखो, यही आएगा 100%। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जिस तरीके से आपने क्वेश्चन नंबर 5 को किया ये इस मेथड से, बस इसको ध्यान से सुनना है, समझना है एक एक पॉइंट को, उसके बाद आपसे क्वेश्चन तो आसानी से सॉल्व होंगे। ठीक है, जिस मेथड से मैंने अभी आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाया है इस मेथड से आप क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 40 तक, मैं ये नहीं बोल रहा सिर्फ 28 तक, 40 तक सॉल्व कर सकते हो। ये बात मैं शायद पिछली वीडियो में भी बताया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, y² प्लस 19y प्लस 60। देखो वेरिएबल बदला है, सिर्फ x है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर y है, क्या फर्क पड़ता है, सेम टू सेम वैसे ही करेंगे हम लोग। तो यहाँ है y² प्लस 19y प्लस 60, क्या करेंगे, c कौन सा है हमारा, ये है, ये है, ये है, कौन सा c है, तो c है सर 60। अच्छा b कौन सा है, b ये है क्या, नहीं, ये y के साथ जो कोफिशिएंट में है 19 वही तो होता है b। अच्छा a कितना है, तो a है 1। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। तो c कितना है 60 का ऑल पॉसिबल फैक्टर लिख लो पहले। ऑल पॉसिबल फैक्टर क्या हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 नहीं हो सकता, 8 भी नहीं हो सकता, 10 हो सकता है, 12 भी हो सकता है, 15 भी होगा, और क्या क्या हो सकता है, तो 20 भी होगा, और क्या, तो 30 के बाद डायरेक्ट 60 हो जाएगा। तो ये इतना सा है ऑल फैक्टर ऑफ 60। ठीक है, तो अब 60 का क्या करेंगे हम, 60 का ऑल पॉसिबल फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 1 इंटू 60, तो 1 को ख़त्म करो, 60 को ख़त्म, और क्या क्या होगा, 2 इंटू, देखो मैं एक एक करके देखते चलता हूँ और लिखते चलूँगा। 2 के साथ क्या मल्टीप्लाई करें, कौन सा फैक्टर, तो 2 के साथ अगर आप 12 नहीं 30 को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 60 होगा। और क्या हो सकता है, तो 3 इंटू 20, तो 3 को ख़त्म करो, 20 को ख़त्म करो, 4 में आपको 15 मल्टीप्लाई करना होगा तो 60 आ जाएगा। अच्छा 5 के साथ क्या मल्टीप्लाई करोगे, तो 12, तो 5 के साथ 12 मल्टीप्लाई करना होगा। 6 के साथ क्या मल्टीप्लाई करोगे, तो 10। अब सब का सब खत्म हो गया, इसको रिवर्स में नहीं लिखेंगे, ठीक है, मतलब 6 इंटू 10 है तो 10 इंटू 6 भी लिखेंगे, ऐसा नहीं करेंगे हम लोग। अब इसके साथ ये देखो, आपने जब c का फैक्टर लिखा उसके बाद ऑल पॉसिबल फैक्टराइजेशन किया, अब करना क्या है, एक ऐसा फैक्टराइजेशन चूज करना है जिसके अंदर से जो दो नंबर मिलेगा, मान लीजिए आपने ये चूज किया तो इसमें कौन कौन सा नंबर है, 2 और 30, तो उन दो नंबर को निकालना है बाहर, ये काम करना है अब। और उस दो नंबर को निकाल के क्या करेंगे, ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, कितना पूरा होना चाहिए, तो 19 हो जाना चाहिए उसको। अगर हो गया तो वही फैक्टराइजेशन हम लोग लेंगे। तो अगर आप इससे तो कभी नहीं होगा, 1 और 60 से ऐड सब्ट्रैक्ट करोगे या तो 59 आएगा या नेगेटिव में 59 आएगा, और अगर माइनस करोगे तो 59 हो जाएगा, और अगर प्लस कर दोगे तो 61 हो जाएगा। ये तो होगा नहीं। 2 इंटू 30 होगा क्या, इससे 90 मिल सकता है, मतलब मेरे कहने का ये है कि 2 और 30 को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके क्या ये 19 पुराया जा सकता है, तो आंसर है नो। 3 और 20 इससे भी नहीं, क्योंकि 20 और 3 को ऐड कर दो अपने मन से तो 23 हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट कर दो 20 में से 3 तो 17 होगा, 19 तो आ नहीं रहा। चलो क्या
ये हाँ ये लगता है कि हो जाएगा, क्योंकि 4 और 15 को अगर ऐड करोगे तो 19 होगा और मल्टीप्लाई करोगे तो 60 हो जाता है। तो इस यहाँ तो पॉसिबल है। देख लेते हैं क्या कोई और भी फैक्टराइजेशन है जो पॉसिबल हो सकता हो। 5 और 12 को ऐड करोगे तो 17, सब्ट्रैक्ट करोगे तो 7 या फिर -7, तो ये तो नहीं हो सकता। 6 × 10, 6 और 10 से क्या कर सकते हो, ऐड, 16 होगा। 16 चाहिए क्या, तो आंसर है नहीं। तो जब नहीं चाहिए तो ये भी नहीं होगा। सब्ट्रैक्ट करके भी करोगे तो और भी छोटा नंबर आएगा, 4 या फिर -4, तो वो तो चाहिए नहीं। तो इसका मतलब ये 4 और 15, चलिए तो 4 और 15 लिखते हैं हम लोग। अगर दोनों को ऐड करोगे तो 19 आता है। चलिए एक कंडीशन तो सेटिस्फाई कर गया। ये किसके बराबर हो गया, ये b के बराबर है। किसके बराबर है, b के बराबर हो गया, b के इक्वल हो गया। दूसरा कंडीशन भी तो सेटिस्फाई करना चाहिए। क्या है वो कंडीशन, जो 4 और 15 का जो साइन है ना, साइन सहित मल्टीप्लाई करो। सर 4 तो पॉजिटिव है, हाँ सही बात है। सर 15 भी तो पॉजिटिव है, तो मल्टीप्लाई करने के बाद तो पॉजिटिव ही आएगा। मैंने कहा हाँ, तो क्या वो c के बराबर हो जाएगा, हाँ हो सकता है हो जाए, क्योंकि c भी पॉजिटिव में है। देख लेते हैं, तो 15 × 4 हो जाएगा 60, हाँ 60 भी पॉजिटिव है। और ये किसके बराबर हो गया, ये c के बराबर है, मतलब इस c के बराबर, इस टर्म थर्ड टर्म के बराबर है। इसका मतलब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर चुका है। इसका मतलब ये जो 19y है, 19y, इसको आप रिप्लेस कर सकते हो किससे, सर किससे रिप्लेस कर सकते हैं, तो ये जो 4 + 15 लिखे हो ना, यहां लिख दो बस x लगा के, 4x + 15x, ये इतना सा 4x + 15x, जो कि 19x ही तो होता है। तो मैं क्या करूंगा, सॉरी इस x के जगह पर तो y लिखना पड़ेगा हमको, क्योंकि वेरिएबल y है। तो अब क्या करेंगे, 19y को रिप्लेस कर देंगे 4y + 15y से। चलिए करते हैं। y² को तो एज इट इज लिखना है हमको। y² + 19y के जगह पर क्या लिखेंगे, ये 4y + 9y, सॉरी क्या है 15y + 60। समझे हो इस स्टेप को अच्छे से। तो देखो आपने क्या किया, 19y को रिप्लेस कर दिया 4y + 15y। अब क्या करना है, ग्रुपिंग करके कॉमन लेना है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 5 में आपने किया था। तो चलिए करते हैं। तो y² प्लस में 4y, इससे क्या कॉमन ले सकते हो आप, यहाँ y², यहाँ y, तो y कॉमन आएगा। उसके बाद क्या करेंगे, y से करो y² में डिवाइड, तो भी y आएगा प्लस। और अच्छा ये प्लस साइन में क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि y भी पॉजिटिव है, 4y भी पॉजिटिव है, डिवाइड करने के बाद भी पॉजिटिव आएगा। मतलब ये y नीचे होगा डिनोमिनेटर में, 4y प्लस में है वो न्यूमरेटर में होगा, डिवाइड करोगे तो प्लस में आएगा आंसर, यानी कि 4। y से y कैंसिल, 4 ही तो बचेगा ना। अच्छा अब यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है 15y, तो 15y लिखा है, तो 15y और 60 में क्या कॉमन आएगा, तो 50 कॉमन आएगा, डिवाइड कर दो तो y + 4 आ जाएगा। क्यों, y कहाँ से आया, 15 से, आप 15y में डिवाइड किए तो y आया, +4 सर कहाँ से आया, 15 से अगर 60 में डिवाइड करोगे तो +4 आएगा। ठीक है सर समझ गए। तो जब समझ गए तो इस स्टेप को ध्यान से देखो, तो ये दो टर्म में बदल चुका है। तो अब क्या करेंगे, अब करना बस यही है, इसमें एक्सप्रेशन y + 4 कॉमन आ रहा है, उसको भी कॉमन ले लो, दोबारा कॉमन लेते हैं। ठीक है, तो y + 4 आपने ले लिया कॉमन।
अब y प्लस 4 से आप फर्स्ट टर्म इसमें डिवाइड कर दो तो ये एक्सप्रेशन खत्म हो जाएगा, y प्लस 4 बचेगा सिर्फ y, तो लिख दो। अब फिर से y प्लस 4 और इस एक्सप्रेशन में डिवाइड करोगे इस टर्म के अंदर तो y प्लस 4 तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 15, वो भी प्लस में, तो प्लस में 15। बस हो गया फैक्टराइजेशन, ये एक्सप्रेशन इनटू में ये एक्सप्रेशन, ऐसा ही फॉर्म ही तो हमारा फैक्टराइजेशन होता है, गुणनखंड होता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का भी फैक्टराइजेशन हो गया। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। देखो अब हम लोग जो क्या करेंगे, इतना सारा जो चीज़ करते हैं इसको हम लोग अब शॉर्ट में करेंगे। अगर आपको कभी ज़रूरत हो तो आप इतना डिटेल में कर सकते हो, लेकिन मैं अब आपको शॉर्ट में करके दिखाऊंगा, ठीक है। जल्दी जल्दी हम लोग करेंगे, अब दोनों कंडीशन को सेटिस्फाइड करवाएंगे और आगे इसका फैक्टराइजेशन का प्रोसेस पूरा करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 में देखो क्या है, एक्स स्क्वेयर प्लस 13x प्लस 40। ये एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट तो 1 है, चलो ठीक है, इससे तो कोई मतलब नहीं। c कितना है हमारा, वो है 40, ये c। चलो b कितना है, b है सर 13। अब क्या करेंगे, c का ऑल पॉसिबल फैक्टर लिख के उसका ऑल पॉसिबल फैक्टराइजेशन करेंगे, ठीक है। तो चलो जल्दी जल्दी करते हैं। क्या क्या लिख सकते हो, 1 इंटू 40 और क्या लिखोगे 2 इंटू 20। 3 से तो डिविजिबल है नहीं, 4 से भी नहीं, हाँ 4 से तो होगा, 4 इंटू 10, 5 इंटू 8 और क्या क्या होगा, 6 से डिविजिबल है क्या, नहीं, 7 8, हाँ 8 से डिविजिबल है लेकिन 8 इंटू 5 ही आ जाएगा, तो वो तो पहले से ही है। 9 10 हो जाएगा बिल्कुल, लेकिन क्या लिखोगे 10 इंटू 4, वो तो पहले से है, 4 इंटू 10 मतलब इसका रिवर्स में लिखा हुआ है। और क्या हो जाएगा 20 इंटू 2, वो सब लिखा हुआ है। जो भी आएगा ना वो अब इसका रिवर्स में ही आएगा, देख लो करके एक बार। क्या क्या हो सकता है, 5 के बाद 6 7 8 होगा, तो 8 इंटू 5 जो कि इसका रिवर्स प्रोसेस है। और क्या करोगे, 8 के बाद 9 10 इंटू 4, 12 13 14 15 16 17 18 19 20 हो जाएगा, तो 20 इंटू 2 और क्या करोगे 40 इंटू 1, वही तो आ गया, ठीक है। तो चलिए किस फैक्टराइजेशन से 13 आ सकता है, तो 8 इंटू 5 है, 8 और 5 को ऐड करोगे तो 13 हो जाएगा, 10 और 4 को ऐड करोगे तो 14 हो जाएगा, 22 41, तो ये 8 इंटू 5 से काम चल जाएगा। लेकिन दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड करवाते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है कि सर अगर आप 5 और 8 मतलब इस फैक्टराइजेशन में जो 2 नंबर है उस 2 नंबर को ऐड करोगे तो वो होता है 13, जो कि b के बराबर आना चाहिए, और ये बात सही है। फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड हो चुके हैं। सेकंड कंडीशन क्या है कि जिस 2 नंबर को आपने ऐड किया है उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन साइन सहित किसके बराबर हो जाना चाहिए, c के बराबर, जो कि c के बराबर हो गया। कैसे सर, 5 पॉजिटिव 8 पॉजिटिव दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर भी पॉजिटिव 40 आया है, तो c भी तो 40 है, ये देख लो c। तो इसका मतलब दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो चुके हैं। तो अब क्या करेंगे, अब रिप्लेस करना है किसको सर, तो ये जो बीच में जो टर्म है ना 13x उसको रिप्लेस करना है। सर कैसे रिप्लेस करें एक बार बता दीजिए। बता देता हूं, देख लो, आराम से देखना है। अब इस 13x के जगह पर ये लिखना है, ये मतलब क्या 5 + 8 नहीं, x को लगा करके, मतलब 5x + 8x ऐसे करके। तो 13x को हटा देंगे, उसके जगह पर ये लिखेंगे 5x + 8x लिखते हैं। तो +5x + 8x ये है 13x, ये पूरा, बस बाकी का जो टर्म है एज इट इज उतार दो, +40 + 40 x स्क्वायर प्लस में। अब क्या करेंगे, जब आप इस स्टेप में आ ही चुके हो तो अब क्या करेंगे, ग्रुपिंग करके कॉमन लेंगे। तो ये 2 का ग्रुप बन गया, कॉमन ले लो,
इन दोनों से क्या कॉमन आएगा सर? x कॉमन आएगा। हम जानते हैं ना कि सर यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ x है, मिनिमम पावर तो इस x का है, तो x कॉमन लेंगे। तो x कॉमन ले लिए। x से डिवाइड कर दो सर, किस में सर? एक्स स्क्वायर में कर दे रहा हूँ, तो x आ जाएगा। सर अब इस x से डिवाइड कर दो इस 5x में। चलो ठीक है, कर देते हैं। x से x कैंसिल, सर 5 बचा, लिख दो 5 लिख दो। तो अब अच्छा यहाँ x छूट गया ना, तो इस 8x और 40 में सर क्या कॉमन आ रहा है सर? 5 नहीं 8 कॉमन आ रहा है, तो +8 कॉमन ले लो, क्योंकि यहाँ प्लस इसलिए यहाँ प्लस दे रहा हूँ मैं। इस 8 से सर किस में डिवाइड करें? इस 8x में। हाँ तो कर देते हैं, क्या आ जाएगा? x +8 से +40 में डिवाइड कर दो तो क्या आ जाएगा सर? +5, तो लिख दो +5। समझ रहे हो ना? चलिए, तो इसमें तो 2 टर्म है, एक्सप्रेशन x + 5 फिर से कॉमन आ रहा है, ले लो x + 5। x + 5 से इस फर्स्ट टर्म में डिवाइड कर दो तो बचेगा x लिखो। x + 5 से डिवाइड कर दो इस सेकेंड टर्म में, तो x + 5 ये कैंसिल हो जाएगा, +8 है तो +8 लिखूंगा मैं, +8। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7 का भी फैक्टराइजेशन। सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 8 में भी होगा, 9 में भी होगा, लेकिन मैं जानता हूं कि जिस स्टूडेंट को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो उसके लिए मैं सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर दे रहा हूं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में देखो क्या है, q² - 10q + 21। अच्छा चलिए देखते हैं। तो c कितना है? c कौन होता है? थर्ड टर्म वाला, तो c है सर 21। इसका सर फैक्टराइजेशन अगर मैं करता हूँ तो आएगा 1 × 21, और क्या क्या होगा सर? 3 × 7, और क्या क्या होगा? बस, और कुछ नहीं होगा सर। इसके रिवर्स में लिखने से कोई फ़ायदा है नहीं। तो देखो अब क्या करना है, लाना है -10। पहले तो ये देखो कि 10 कब आ रहा है, ठीक है। उसके बाद हम लोग नेगेटिव लगा करके तो -10 को तो ही ला ही लेंगे। तो 1 और 21 से तो आपको 10 कभी नहीं ला सकते, ना ही 10 ला सकते, ना ही -10 ला सकते हो। जब आप 3 और 7 को देखते हो, मतलब ये वाला फैक्टराइजेशन, अगर 3 और 7 को ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा? +10। क्या +10 चाहिए आपको? यहाँ क्या है? -10। मैं यहाँ लिखता हूँ b कितना है? b है -10। तो क्या -10 चाहिए आपको? यहाँ तो हाँ -10 चाहिए, लेकिन अगर 3 + 7 करोगे ये तो 10 आएगा, तो ये तो नहीं चाहिए आपको, क्योंकि -10 चाहिए। तो दोनों में माइनस लगा दो। सर कैसे आपने जाना दोनों में माइनस लगाना है? मैंने सोचा कि 10 तो तभी आ सकता है जब आप ऐड करोगे, तो सही बात है। तो ऐड तो 2 कंडीशन में होता है, जब दोनों में प्लस लगा रहे तब, और जब दोनों में माइनस लगा रहे तब। तो आंसर तो चाहिए हमको माइनस में, और माइनस तभी आएगा जब दोनों में माइनस लगाएं तो ऐड तो होगा ही, और साथ ही साथ माइनस भी आएगा। तो इस वजह से दोनों में मैंने माइनस लगा दिया, तो आ जाएगा -10। तो क्या ये चाहिए? तो हाँ बिल्कुल चाहिए। ये तो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा है। सेकंड कंडीशन देख लेते हैं कि जो साइन है ना, वो साइन सहित, कौन सा साइन सर? ये जो 3 और 7 है उन दोनों का साइन सहित मल्टीप्लिकेशन करो। तो -3 है तो -3 इंटू ये 7 माइनस में है तो माइनस में 7। अब दोनों को मल्टीप्लाई करो तो सर क्या आता है? तो सर 21 आता है, जो कि बराबर है c के। इसके बराबर है ना c के, मतलब मल्टीप्लाई करने के बाद c के इक्वल हो जाना चाहिए। और जब आप इसी -3 और -7 को ऐड करोगे तो आ जाना चाहिए b के बराबर। तो क्या ये b के बराबर नहीं है? तो ये b के बराबर है। इस वजह से अब क्या करना है? तो ये जो -10q है उसको रिप्लेस कर सकते हैं। अब हम लोग किससे रिप्लेस कर सकते हैं सर? तो आप इससे रिप्लेस कर सकते हो। इससे मतलब ये -3 और -7 से q लगा दो, -3q और -7q से रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए करते हैं।
क्यू स्क्वेयर को तो एज इट इज लिख देना है। -10q के जगह पर क्या लिखोगे इसको, तो लिखो -3q -7q +21 फर्स्ट और लास्ट टर्म को तो एज इट इज लिखना है, बाकी बीच वाला जो टर्म है उसको स्प्लिट कर देना है दो टर्म में ऐसे, ये नहीं कि अपने मन से कुछ भी। चलो इन दोनों से आप कॉमन ले लो तो q आएगा सर कॉमन, चलिए ठीक है। q से डिवाइड कर दो q स्क्वायर में तो सर q बचेगा, q से डिवाइड कर दो -3q में तो q से q कैंसिल, -3 बचा, -3। देखो ये मैं मन ही मन सोचता हूँ कि मैं ऊपर में लिखा हुआ है -3q, नीचे q रहेगा तो q से q जब कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ -3 बचा, इसलिए -3 मैंने लिख दिया। ऐसा मैं मन ही मन सोच रहा हूँ। -7q +21 से तो -7 कॉमन आएगा, दोनों से 7 कॉमन आएगा, यहाँ माइनस था इसलिए मैंने माइनस लिख दिया। सिर्फ इस यहाँ पर, यह नहीं कि यहाँ भी -7 से डिवाइड करो -7q में। जो मैं बोल रहा हूं उसको सोचो या फिर करके रखो तब लिखो, ये नहीं कि बस देख रहे हैं और सर ये नहीं समझ आया। मैं जो बोल रहा हूं उसको सुनो, साथ ही साथ अगर नहीं समझ आ रहा है तो करके देखो। -7 से डिवाइड करो किसमें, जब मैं बोलता हूं -7 से डिवाइड करो, से मतलब डायरेक्ट डिनोमिनेटर में लिखना है ऐसे, -7 को नीचे लिखना है, -7 से डिवाइड करना है। किसमें डिवाइड करना है सर, तो डिवाइड करना है -7q में, फर्स्ट टर्म जिससे आप कॉमन लिए हो दोनों से, तो -7q में डिवाइड करोगे तो -7q में है ना वो, तो उसको लिखेंगे न्यूमरेटर में, इसका मतलब ऊपर लिखेंगे -7q, तो माइनस माइनस प्लस, 7 7 कैंसिल, q प्लस में तो q प्लस में, q प्लस में। उसके बाद देखो -7 से डिवाइड कर दो +21 में, तो 21 प्लस में -7, माइनस प्लस माइनस ही होगा, 7 3 जा, तो इसका मतलब -3 आया है, तो लिख दो -3। अब क्या करें सर, अब क्या करोगे देख लो, दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, एक्सप्रेशन q -3 ले लो कॉमन, दोबारा q -3 कॉमन ले लो, q -3 कैंसिल, सर कैसे कैंसिल हो जाएगा, अरे जो कॉमन है उससे क्या करते हैं हम लोग, जिस दो टर्म से आप कॉमन लेते हो उसमें तो डिवाइड करते हो ना, तो q -3 से डिवाइड कर दो फर्स्ट टर्म में, तो q -3 कैंसिल, बचा क्या, q प्लस में, q प्लस में। सर नहीं समझे, q कहाँ से आया, देख लो, q -3 से डिवाइड करना है, इसका मतलब इसको कहाँ रखना है, डिनोमिनेटर के अंदर। किस में डिवाइड करना है, तो इस सेकेंड टर्म में क्या है, तो -7 इंटू q -3। सर माइनस क्यों लिखे, क्योंकि हम टर्म क्योंकि हम लोग साइन सहित लेते हैं, मतलब डिवाइड करते हैं और साइन सहित डिवाइड करते हैं। q -3 कैंसिल, 7 माइनस में है तो -7, तो हो गया क्वेश्चन नंबर 8 का भी फैक्टराइजेशन। बस ये ऐसे ही करना है, b लिख लो, c लिख लो और 21 का पॉसिबल फैक्टर लिख लो, मतलब फैक्टराइजेशन कर लो। उसके बाद इससे एक ऐसा फैक्टराइजेशन चूज करो, देखो करना क्या है, राइट डाउन, सबसे पहला स्टेप में क्या करना है, राइट डाउन b एंड c, ठीक है। दूसरा नंबर में क्या करते हैं, ऑल पॉसिबल फैक्टराइजेशन करते हैं, किसका, तो c का, किसका करते हैं, तो c का करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, चूजिंग फैक्टराइजेशन ऑफ c, लेकिन कैसा फैक्टराइजेशन चूज करते हैं, तो ऐसा फैक्टराइजेशन चूज करते हैं जिसके अंदर जो दो नंबर आएगा उन दो नंबर को ऐड करने के बाद वो b के इक्वल हो जाए, इस b के इक्वल हो जाए, ऐसा फैक्टराइजेशन चूज करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड करवाते हैं, टू कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड,
मस्ट बी सेटिस्फाइड। अगर ऐसी बातें होंगी तो आप रिप्लेस करोगे। 5th नंबर में क्या करते हैं, रिप्लेस, किसको रिप्लेस करना है, रिप्लेस बी एक्स, इस पूरे बी एक्स को रिप्लेस करते हैं। कैसे करते हैं तो ये तो आप देख ही चुके हो इस स्टेप के अंदर। ये 2 कंडीशन सेटिस्फाइड हो चुके हैं। यहाँ पर आपने ये 3 नंबर वाला स्टेप को लगाया है, चूजिंग फैक्टराइजेशन। उसके बाद 2 नंबर वाला काम तो आप ये दोनों कर ही चुके हो, पॉसिबल फैक्टराइजेशन लिखे हो, राइट डाउन बी एंड सी लिख लिए हो। समझ गए? ये 5 स्टेप के अंदर आपका ये पूरा क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 40 तक कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम लोग। पी स्क्वेयर प्लस 6p माइनस 16। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 देखो, एक अलग 16 यहाँ पर माइनस में है। तो अब हम क्या करेंगे, जब हम लोग फर्स्ट स्टेप राइट डाउन बी एंड सी, तो सबसे पहले बी कितना है भैया, तो बी है यहाँ पर 6 प्लस में, सर सी कितना है, तो कितना है सी, माइनस 16। साइन सहित लेंगे अब क्या, पहले भी साइन सहित लेते थे। अब देखो, लेकिन जब हम लोग फैक्टराइजेशन करेंगे तो साइन छोड़ भी देंगे तो चलेगा, ठीक है। 16 का पॉसिबल, ऑल पॉसिबल फैक्टराइजेशन करो तो 1 इंटू 16 हो जाएगा, 2 इंटू 8 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, 4 इंटू 4 हो सकता है 16। बस हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता है। अब जो भी होगा इसी का रिवर्स आएगा, करके देख लो। तो 1 और 16 को ऐड या सब्ट्रैक्ट करोगे तो b के बराबर हो जाएगा, कभी नहीं होगा। 2 इंटू 8, हाँ पॉसिबल है। 8 में से 2 अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो 6 आ जाएगा, लेकिन ऐड करोगे तो 10 तो चाहिए नहीं। हाँ ये तो हो सकता है, आगे देख लेते हैं। 4 और 4 को ऐड करोगे तो 8 नहीं चाहिए, सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0, वो भी नहीं चाहिए। इसका मतलब जब इससे काम हो ही गया तो इससे को क्या देखना, ठीक है, उसे देख लिए कि क्या कोई और भी है, ताकि बाद में हम लोग अगर इससे नहीं होगा तो इससे करते, लेकिन ऐसा तो हो नहीं रहा। तो 2 और 8 क्या है, 2 और 8, इसको क्या करोगे जिससे क्या मिले आपको, 6, वो भी पॉजिटिव में। तो 8 को होना पड़ेगा पॉजिटिव, क्योंकि आंसर पॉजिटिव में चाहिए, और चाहिए 6 मतलब छोटा। इसका मतलब सब्ट्रैक्ट करोगे तभी तो छोटा आएगा। इसका मतलब 8 - 2 करोगे तो 6 आएगा। ये तो आसानी से आप कर सकते हो, ठीक है। लेकिन आप क्या करोगे, एक ही तो कंडीशन सेटिस्फाइड हुआ है ना अभी, कि 8 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो सी आ रहा है, जो कि बी के बराबर है। लेकिन सेकेंड कंडीशन भी तो सेटिस्फाई करना चाहिए ना। 4 नंबर में लिखा हुआ है ना, 2 कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड। वो कंडीशन क्या है, तो ये देख लो। जिस फैक्टराइजेशन को आपने चूज किया है उन 2 नंबर को आप सब्ट्रैक्ट करके 6 लाए, जो कि बी के इक्वल है, और सही बात है। फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। सेकेंड, 8 इंटू -2 है तो -2 करो तो कितना, -16 आता है। क्या ये -16 सी के बराबर है क्या, सर सी कितना है, -16। सर यहाँ तो आप 16 लिखे हो, वो अपने मन से अपने सुविधा के लिए मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, ये रफ वगैरह है ना। यहाँ पर माइनस लिखोगे तो क्या थोड़ा समझने में दिक्कत हो सकता है, इस वजह से सी कितना है, -16। सर ये तो -16 के बराबर हो गया है। तो जब बराबर हो गया है तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो गए सर। तो जब हो गया तो अब क्या करोगे, 5 नंबर में क्या लिखा है, रिप्लेस बी एक्स। बी एक्स कौन सा है सर, ये है। सर यहाँ तो p है, तो क्या दिक्कत है, वेरिएबल ही बदला है ना। b के जगह पर 6, तो क्या करेंगे, इस 6p को रिप्लेस करना है। अब क्या करना है, रिप्लेस करना है। तो 6p के जगह पर क्या लिखे सर, 8 - 2 लिख दो, मतलब 8p - 2p लिख दो। 8p - 2p ये रिप्लेस कर दो। बाकी को एज इट इज लिखो, p² + 6p के जगह पर 8p - 2p माइनस में 16, ठीक है। अब क्या करें सर, ग्रुपिंग करो, उसके बाद कॉमन ले लो।
सर ले लेते हैं। तो दोनों से क्या आएगा कॉमन, तो p से डिवाइड करो p स्क्वायर में तो सर p आएगा, प्लस p से 8p में डिवाइड करो तो p से p कैंसिल, बचा 8 प्लस में। चलो ठीक है सर। अब क्या करना है, अब इस 2p माइनस में है और ये 16 भी माइनस में है, तो जब दोनों माइनस में है ही इसका मतलब कॉमन तो माइनस में आएगा ही, ठीक है, ये फिक्स है। वैसे आप अलग से भी ले सकते हो, लेकिन जनरली जो हम लोग करते हैं जनरल रूल वही फॉलो करेंगे। तो -2 आ जाएगा कॉमन, यहाँ हो जाएगा p, क्योंकि -2 से -2p में डिवाइड करोगे तो माइनस माइनस प्लस, 2 से 2 कैंसिल, बचा p प्लस में बचा, तो p मैंने प्लस में लिखा। अब इसी -2 से डिवाइड कर दो -16 में, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस में 8 आएगा। अब इस टर्म को ध्यान से देखो तो p + 8 एक्सप्रेशन दोनों में है जो कि कॉमन आ रहा है, दोबारा कॉमन ले लो। तो जब p + 8 दोबारा आपने ले लिया है कॉमन तो डिवाइड कर दो इससे, फर्स्ट टर्म में p + 8 कैंसिल हो जाएगा, बचा सिर्फ p, तो लिख दो यहाँ p। अब इस p + 8 से डिवाइड करो सेकेंड टर्म में, अभी साइन नहीं लिखना है यहाँ, प्लस या माइनस अपने मन से। p + 8 से डिवाइड कर दो सेकेंड टर्म में, तो सर p + 8 तो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, -2 बचेगा, तो लिख दो यहाँ -2। हो गया क्वेश्चन नंबर 9 का फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो यहीं पर हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, x² - 10x प्लस में 24। अब ध्यान से देखो c कितना है, c तो यही है 24 है सर। b कितना है सर, b तो है -10, b क्या होता है, x का कोफिशिएंट, तो x का कोफिशिएंट -10 है, तो सर -10 है। c का सर ऑल पॉसिबल फैक्टराइजेशन करना है, हाँ तो कर लेते हैं। 24 का फैक्टराइजेशन 1 × 24 होता है सर, बिल्कुल सही है। 2 × 24, सॉरी 2 × तो 12 होगा, 3 × 8, और क्या हो सकता है, बस हो गया कंप्लीट। अब जो भी आएगा इसका रिवर्स ही आएगा। तो देखो, और अगर आपको पता नहीं चला कि बस इतना ही लिखना है तो आप क्या करो, 24 का ऑल फैक्टर लिखो और उन सब से कोई दो फैक्टर उठाओ और दोनों को मल्टीप्लाई करके 24 करो, अपने आप हो जाएगा, सबसे आसान। मैं फास्ट कर रहा हूँ थोड़ा। 1 और 24 को ऐड या सब्ट्रैक्ट करोगे तो 23 या फिर 25 आएगा, नहीं चाहिए। 2 और 12 को ऐड करोगे तो 14 आएगा, सब्ट्रैक्ट करोगे तो 10 आएगा, हाँ पॉसिबल है, एक कंडीशन तो सेटिस्फाई कर रहा है। 3 और 8 से अगर दोनों को ऐड करोगे तो 11, सब्ट्रैक्ट करोगे तो 5, नहीं चाहिए। इसका मतलब 2 और 12 से काम बनेगा अपना। देखते हैं कैसे। अगर आप 12 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 10 आएगा, वो भी प्लस में आ रहा है, लेकिन माइनस में चाहिए ना, तो इसको पलट दो, 2 - 12 करो तो कितना आ रहा है, -10। हाँ, फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाई कर रहा है, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा है। और ये किसके बराबर है, b के बराबर है, -10। दूसरा कंडीशन सर क्या है, तो उन दोनों को मल्टीप्लाई करो, किन दोनों को, तो 2 और -12 को, 2 को -12 के साथ मल्टीप्लाई करने पर कितना आता है, तो माइनस में 24। तो क्या ये c के बराबर हो रहा है, तो आंसर है c के बराबर नहीं हो रहा है, नॉट इक्वल टू c। इसका मतलब ये 12 - 2 नहीं हो सकता है। ये बात तो बिल्कुल सच है, ये तो सही में नहीं हो सकता है। तो ये ओह देखो, क्वेश्चन कंडीशन नंबर 1 सेटिस्फाई किया, ये तो गलत है ना, ये तो पॉजिटिव आ गया, तो हमको 2 × -12 करना है। हाँ, तभी भी तो -24 ही आ रहा है जो किसी के बराबर नहीं है। एक मिनट देख लेता हूं मैं क्वेश्चन में, क्वेश्चन भी तो सही है। तो देखो एक बात यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं,
यहाँ तो मैंने फैक्टराइजेशन 3 इंटू 8 लिखा है, ठीक है। 2 इंटू 12, 2 इंटू 12 से मैंने आप यहाँ पर -10 जो कि ये b के इक्वल है, ये तो मैंने इक्वल कर दिया। लेकिन दूसरा कंडीशन जो 2 इंटू -12 करना था, मतलब जिन दो नंबर को ऐड सब्ट्रैक्ट करके आपने -10 लाया है जो कि b के इक्वल है, उसी दो नंबर को मल्टीप्लाई करके c के बराबर होना चाहिए, जो कि नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ -24 है, यहाँ 24 है, दोनों इक्वल नहीं है। तो देखो एक और फैक्टराइजेशन 24 का जो है वो छूट गया था अपना, वो 6 इंटू 4 है। क्यों? 6 इंटू 4 24 ही होता है, तो 6 और 4 से भी तो 10 प्राप्त किया जा सकता है, 10 आप प्राप्त कर सकते हो। तो ये 2 इंटू 12 तो होगा नहीं, क्योंकि आपने यहां देखा 6 इंटू 4, देखते हैं 6 इंटू 4 से क्या होता है। इसको मैं इरेज करता हूं, तो 6 और 4 लाना कितना है? 10 लाना है। 10 मतलब यहां -10 लाना है। तो कैसे 10 ला सकते हैं? दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा, या ऐड करेंगे तो आएगा। तो देखो 6 और 4 जब तक दोनों को हम लोग ऐड करेंगे नहीं, तब तक ये 10 आ नहीं सकता। तो हम क्या करेंगे? ऐड तो करना है, लेकिन ये किस में आना चाहिए? माइनस में 10 आना चाहिए। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि अगर हम दोनों में माइनस लगा दें तो भी ऐड ही होगा, क्योंकि साइन सेम होने पर ऐड होता है, लेकिन आएगा आंसर माइनस में। तो हम क्या करेंगे? दोनों में माइनस लगा देंगे, तो क्या आ जाएगा? माइनस में 10, जो कि ये b के इक्वल है। तो चलिए फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाइड कर रहा है। सेकेंड कंडीशन देखते हैं। तो -6 को मल्टीप्लाई करना है -4 के साथ, तो क्या आएगा? तो आएगा 24। तो क्या ये c के इक्वल है? देखो ऐड करने पर b के इक्वल होना चाहिए, लेकिन उसी दो नंबर को मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आना चाहिए? c के इक्वल आना चाहिए, जो कि इक्वल है। इसका मतलब फर्स्ट कंडीशन भी सेटिस्फाइड कर रहा है और सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाइड कर रहा है। तो अब हम क्या करेंगे? तो अब हम रिप्लेस कर देंगे -10x को। किससे रिप्लेस कर देंगे? किससे रिप्लेस कर देंगे? तो ये जो -6 -4 है ना, उससे x लगा करके। तो -6 है तो -6x, -4 है तो -4x, यानी कि -10x के जगह पर मैं लिखूंगा -6x -4x। चलिए लिख लेते हैं, x² -6x -4x, और यहाँ ये जो थर्ड टर्म +24 है वो लिख दिया हूँ। ये तो आप अच्छे से समझ चुके होंगे। अब क्या करेंगे? इसको इरेज कर देंगे और यहाँ जगह बचेगा उसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो देखो, अब देखो दो का ग्रुप बना लो। अब इन दोनों से क्या कॉमन आएगा? सर x आएगा, ठीक है x आएगा, x आ गया कॉमन। तो x से सर डिवाइड करना है किसमें? x² में। तो कर लेते हैं। तो क्या आएगा? x आएगा, क्योंकि 2x है और यहाँ एक ही x है। तो जब दोनों डिवाइड होगा तो ऊपर में एक x बच जाएगा। अब x से डिवाइड कर दो -6x में, तो x से x कैंसिल हो जाएगा, बचेगा -6, -6। अब देखो -4x +24, दोनों में क्या कॉमन आएगा? x तो आ नहीं सकता, क्या आएगा 424 में? तो 4 आएगा। यहाँ माइनस है, इस वजह से -4 आएगा कॉमन, क्योंकि दोनों को डिवाइड कर पा रहा है। तो -4, देखो अब साइन सहित हम लोग डिवाइड करेंगे, और जो साइन सहित डिवाइड नहीं करेगा उसका गलती होना तय है। तो -4 से डिवाइड कर दो -4x में, तो माइनस माइनस तो प्लस हो ही जाएगा, 4 से 4 तो कैंसिल हो ही जाएगा, बचेगा सिर्फ x, वो भी पॉजिटिव, तो x। अब -4 से +24 में तो माइनस आएगा, क्योंकि प्लस माइनस -6। अब देखो इस स्टेप को ध्यान से देखो तो क्या मिलेगा? दो टर्म है जिसके अंदर एक एक्सप्रेशन x -6 क्या आ रहा है? कॉमन ले लेते हैं। तो x -6 ले लेते हैं कॉमन। x -6 से क्या करेंगे? फर्स्ट टर्म जो कि x इंटू x -6 है उसमें डिवाइड करेंगे, तो x -6 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिर्फ x। अब देखो x -6 से सेकेंड टर्म में डिवाइड करो, तो x -6 तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? -4
-4। तो हो गया क्वेश्चन नंबर 10 का भी फैक्टराइजेशन। देखो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, x² - 23x + 42। अब देखो क्या करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर c को लिखना है और b को लिखना है। काम करते हैं हम लोग c से। तो c = 42, b = कितना है, ये b क्या होता है, b होता है सर x का कोफिशिएंट। तो x का कोफिशिएंट कितना है सर 23 है, माइनस में -23 है। तो b कितना है -23। 42 का ऑल पॉसिबल फैक्टराइजेशन कर लो, ठीक है। 1 × 42, 2 × 21 और क्या होगा 6 × 7 और बताइए क्या हो सकता है 3 × 14, 14 3 = 42। चलिए ठीक है। और बताइए 3 तो हो गया, 5 तो होगा नहीं, 6 7 8 9 9 नहीं, 10 12 भी नहीं होगा। तो अब क्या होगा, अब 21 × 3, सॉरी 2 × 21 वो तो लिखा हुआ है। इसका मतलब अब इसके आगे नहीं होगा, ठीक है। अगर आप करोगे भी तो इसी का रिवर्स ऑर्डर में आ जाएगा। मतलब 3 × 14 है तो क्या आ जाएगा 14 × 3 आगे करोगे तो क्या करेंगे। अब एक ऐसा फैक्टराइजेशन चूज करेंगे। देखो राइट डाउन बी एंड सी, पहला काम तो आपने यहां कर दिया। ऑल पॉसिबल फैक्टराइजेशन सी का लिखना है, तो ये तो आप 2 नंबर में कर रहे हो, दूसरा स्टेप। अब इसमें क्या करना है, चूज करना है, ये तीसरा स्टेप, चूजिंग फैक्टराइजेशन ऑफ सी। कैसा फैक्टराइजेशन चूज करना है, तो एक ऐसा फैक्टराइजेशन चूज करो जिसमें जो 2 नंबर है ना, उन 2 नंबर से मल्टीप्लिकेशन छोड़ो, उन 2 नंबर से ऐड या सब्ट्रैक्ट करके -23 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करके 42 आना चाहिए। पहले हम लोग -23 के इक्वल करेंगे, पहले b के इक्वल करेंगे, उसके बाद c के इक्वल करेंगे। तो देखो 1 और 42 क्या 43 आ सकता है, ऐड करोगे तो, सब्ट्रैक्ट करने पर 41 आ सकता है। ये तो नहीं होगा। 2 और 21, हाँ इससे तो हो सकता है, क्योंकि 21 और 2 को ऐड करोगे, ऐड 2 कंडीशन में होता है, जब दोनों प्लस में हो तब, जब दोनों माइनस में हो तब। तो 23 या फिर नेगेटिव में 23, हाँ ये हो सकता है। बाकी इनसे तो होगा नहीं। 14 और 3 से 17 या फिर 11, 6 और 7 से या तो 13 या फिर 1। चलो इसको छोड़ देते हैं। तो अब 2 और 21 में हमको दोनों को करना है ऐड, और चाहिए क्या, चाहिए माइनस में 23। तो ऐड तो 2 कंडीशन में होता है, जब दोनों प्लस में हो या फिर दोनों माइनस में हो, या फिर हम ये बोलें कि जब साइन सेम हो तो ऐड करते हैं, और साइन उसी का आता है जो दोनों में साइन हो। अगर दोनों में माइनस लगा दें तो ऐड तो होगा ही, लेकिन आएगा माइनस में। तो चलिए -23 आ गया, जो कि ये b के इक्वल है, मतलब फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा है। चलिए दूसरा कंडीशन देख लेते हैं। जिन 2 नंबर को आपने सब्ट्रैक्ट किया है, मतलब दोनों में माइनस लगाया है, -2 -21, इन्हीं 2 नंबर को मल्टीप्लाई करके c के इक्वल करो, तो देखते हैं होता है या नहीं। जब दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो पॉजिटिव में 42 आता है, और सही में c = पॉजिटिव में 42 है, मतलब ये c के भी इक्वल है। अगर ऐसा है तो दोनों कंडीशन तो सेटिस्फाइड कर रहा है। अब क्या करेंगे, अब इस -2 -21 से रिप्लेस करेंगे किसको, इस -23x को। कैसे रिप्लेस करेंगे, तो -2 है तो -2x लिख दो, -21 है तो -21x लिख दो। इससे रिप्लेस करेंगे, इसको करते हैं। x² -23x के जगह पर क्या लिखना है, -23x के जगह पर -2x -21x, -2x -21x +42, तो +42।
ठीक है, जिसको आपने रिप्लेस किया उसको तो लिखना ही है, लेकिन जो टर्म बचा हुआ है जैसे +42 उसको एज इट इज नीचे मैंने लिख दिया। तो ये जो चूजिंग फैक्टराइजेशन ऑफ सी, ये तो आपका तीसरा स्टेप रहा। 2 कंडीशन सेटिस्फाइड करने वाली बात तो यहां आपने किया, और रिप्लेस करना है bx को। bx कौन है? ये -23x, तो आपने रिप्लेस कर दिया। इसी 5 स्टेप के अंदर तो बाकी का काम हो रहा है। बाकी आके आपको क्या प्रोसेस करना है, इसको 2 का ग्रुप बनाइए, एक बार कॉमन लीजिए, फिर दोबारा कॉमन लीजिए, आंसर आ गया आपका। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे। दोनों में क्या कॉमन आएगा? तो सर x आएगा, ले लो कॉमन। x से डिवाइड करो x² में, तो क्या आएगा? सिर्फ x आएगा। 2x है, नीचे एक 1x है, 2 डिवाइड करोगे तो 1x बचेगा। x से डिवाइड कर दो -2x में, तो x से x तो कैंसिल हो जाएगा, -2 बचा, तो लिख देते हैं -2। अब देखो इन दोनों से x तो कभी कॉमन नहीं आएगा, ठीक है, तो -21 और 42, या फिर 21 और 42 में क्या कॉमन आएगा? 21, यहाँ माइनस है तो माइनस, और 21 कॉमन आ रहा है तो 21 मैंने लिखा। ठीक है, अब इस -21 से डिवाइड करो फर्स्ट टर्म -21x में, तो माइनस से माइनस प्लस, 21 से 21 कैंसिल, बचा x। अब -21 से +42 में डिवाइड करो तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 21 से 42 2 टाइम्स में कटेगा। अब क्या करेंगे, दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? तो सर x-2 कॉमन आ रहा है, मतलब एक्सप्रेशन कॉमन आ रहा है, तो ले लेते हैं कॉमन। x-2 मैंने ले लिया कॉमन। अब इस x-2 से इस फर्स्ट टर्म में डिवाइड करो। क्या है फर्स्ट टर्म? x इंटू x-2, ये यहां से लेकर यहां तक, तो x-2 तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिर्फ x, तो x मैं लिखूंगा। x-2 से सेकेंड टर्म में डिवाइड करना है। क्या है सेकेंड टर्म? तो -21 इंटू x-2, तो x-2 तो कैंसिल होगा ही, बचेगा माइनस में 21, तो -21। बस हो गया, ये फैक्टराइजेशन कंप्लीट है। इतना काम आपको रफ में करना है, ठीक है, ये जो मैंने यहाँ पर लिखा हर क्वेश्चन के लिए करना है। बाकी अगर मन ही मन कर पाओ तो और भी बढ़िया बात है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं।